हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, असम गवर्नमेंट ने 3800 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली है, जिसका नाम है असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल। अब दोस्तों, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ के लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी, सारी डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। असम के लोग काफ़ी वेट कर रहे थे कि सर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, स्पेशल की तो वैकेंसी नहीं आई है, बट ये 3800 वैकेंसी पीआरटी की आई है। इसके अंदर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन लोगों ने असम टीचर टेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है पेपर 1। बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो थोड़ा सा विद अ व्यू टू सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ असम इन कंप्लायंस विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड इन परस्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल वाइड नंबर ये है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हैर बी इन्वाइटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DEE असम। ये वेबसाइट है। आर एलिजिबल इंडियन सिटीजन यानी कि भारत के नागरिक एलिजिबल है एज डिफाइन इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन सिटीजन जो है एलिजिबल हैं किस आर्टिकल के तहत, 5 to 8 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ असम हु आर क्वालिफाइड इन असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फिलिंग अप 3800 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ LP स्कूल अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम इन द पे बैंड 14,000 से 70,000 के बीच में रहेगा। तो ये लगभग मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपकी सैलरी 40 से 45,000 रुपये के बीच में रहेगी। अदर अलाउंस एज एडमिसिबल एज पर द असम सर्विस रिवीजन ऑफ पे। अगर कोई असम का कैंडिडेट है तो वो और इसको अच्छे से क्लियर कर सकता है कि सर इतनी सैलरी रहती है। अब ये थोड़ी सी चीज़ें है कि द डिस्ट्रिक्ट वाइज, मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी शोइंग अप द रिजर्वेशन ऑफ OBC। और जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी अलग अलग आएंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे द एस्पायरिंग कैंडिडेट मस्ट बी रेडी टू सर्व इन द रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन द टर्म ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट। तो यानी कि जो भी आपको जिले मिलेगा वो वहाँ पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम रिजर्व द राइट, रिजर्व करती है राइट को कि कभी भी किसी भी टाइम पर कैंसिल या पोस्टपोन कर सकती है वैकेंसी। और ATET या सीटेट जो है लोअर प्राइमरी स्कूल विल बी एलिजिबल। यानी कि जिन लोगों ने ATET या सीटेट कर रखा है प्राइमरी लेवल पर यानी कि पेपर 1, वो लोग एलिजिबल हैं। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑफ बोथ ATET या सीटेट कैंडिडेट शेल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। तो जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो वो जो मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल लेवल पर जो इनकी मतलब जो भी लैंग्वेज रहेगी वो होना मस्ट है वेर इन द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। और साथ ही साथ जहाँ वो आवेदन करेंगे जिस स्कूल में जो मिलेगा वहाँ की लैंग्वेज वो मैच होना ज़रूरी है। द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरीज। अब यहाँ पर समझ लो कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट लगेगी। तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वो बहुत ध्यान से करना है। और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी की हुई है। और कैंडिडेट की जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है, यानी कि जनरल वाले 40 तक आवेदन कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देख लीजिए आप कि भाई किसको कितना मिलेगा। 42 ईयर मिलेगा एक्स सर्विसमैन को, 43 ईयर OBC और MOBC को, और 45 SC ST और फिजिकली हैंडीकैप में चला जाएगा ये। और नहीं, 50 साल जाएगा 50 ईयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और ये 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा। नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन। अगर किसी पर्सन की शादी हो चुकी है और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उसके, एक 2021 के बाद, फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल पार्टनर्स। अगर एक बीवी से या 1-2 शादी और हैं तो दोनों बीवी से या 3 बीवी से, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट शैल सबमिट द डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द नोटिफिकेशन। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब आगे चलते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DE असम। और ये असम में कब से अप्लाई कर सकते हैं आप? 2 जनवरी से लेकर 2 फरवरी, 1 महीने का टाइम रहेगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो एक QR कोड वगैरह जनरेट होगा, आपका यूनिक कोड जनरेट होगा, उसको संभाल के रखना है। और फॉर्म फिल करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी है फिर, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि सर करेक्शन का चांस नहीं मिल रहा, सर हमारा ये गलत हो गया, हमारा वो गलत हो गया। और सबसे पहले बता दूं कि जिन लोगों का स्पेशल एजुकेटर में जिन लोगों का RCI सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वहाँ पर RCI सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा गया है ऑनलाइन में। अगर मांगा जाएगा तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आप लोग जनरल डिटेल फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी है। हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर आप देख लो, वर्किंग वेटेज जो है 5% ऑफ
मार्क्स सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, 5% वेटेज जाएगा इसका। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि वो 2 ईयर डिप्लोमा, 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED एग्जामिनेशन और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की बात आ गई है। अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन में, उसके बाद 8 या C-TET कर रखा है, 85% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लोअर। तो यहाँ पर जो वेटेज दे रखा है वो 5 C-TET को ज़्यादा या 8 को ज़्यादा वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर ये जो है अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या इस तरह से है तो 5 मार्क्स मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे दिया गया है। सैलरी मैंने आपको बता दिया 40 से 45, बाकी आसाम के कैंडिडेट इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्पेसिफाइन, मतलब उसकी एक प्रतिलिपि है, उसकी नकल है कि भाई क्या क्या होगा, 8 का या C-TET का रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, और इस तरह से लैंग्वेज 1 और 2। ये लैंग्वेज आपकी जो C-TET या 8 में है उसी हिसाब से आपको स्कोर अलॉट किए जाएंगे। और ये जो लैंग्वेज C-TET में है ये आपके 10th में भी होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई किसी के नहीं है तो वो बेटर दूसरा है कि भाई उसका क्या होगा, बट ये मेरी पर्सनल राय है। तो इसमें ये मत बोलना कमेंट में कि सर हमारी तो लैंग्वेज अलग है तो हम क्या करें, ऐसा मत बोलना। जो आपको लगे ठीक है, अभी आप फॉर्म फिल करना, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि वो जो आपकी C-TET में लैंग्वेज होती है वो आपके सेकेंडरी लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल पे, यानी कि 10th में होनी चाहिए। फिर DLED मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम, अगर परमानेंट रेजिडेंस असम के तो वो अपलोड करना है। सर्टिफिकेट है मार्कशीट ऑफ 8 C-TET ये देखना है आपको। और कैंडिडेट विद डिसेबिलिटीज विल हैव टू एक्स सर्विसमैन अपना अपलोड करेंगे। और स्कैन सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश जिसमें आप करते हैं वो करेंगे। और 2 तारीख को किस तरह से आवेदन करना है उसकी भी वीडियो आ जाएगी। दोस्तों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पेशल एजुकेटर के लिए जो असम के है, और जो लोग वेट कर रहे थे कि सर असम में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्तों आ चुकी है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। एक छोटी सी चीज़ और मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो दिल्ली में NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की वैकेंसी जो आई हुई है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की, इसमें स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें NTT का डिप्लोमा जिन लोगों ने किया होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, या फिर PTT प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का जो जिन लोगों ने कोर्स किया होता है वो लोग एलिजिबल होता है। और ये जो कोर्स जो लोग करते हैं उनको C-TET नहीं चाहिए होता। तो इसमें स्पेशल एजुकेटर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी दिल्ली में आएगी उसमें स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल होंगे, उसकी वीडियो बना दूंगा। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमारे चैनल एजुकेशन पर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल।